भगवान बोले क्या हुआ? ये बोला हद हो गई। बोले क्या? भक्त बोला भोला भक्त, एक तो इतनी देर से आए और एक भगवान को बुलाया, दो दो भगवान। ये साथ में कौन है तुम्हारे? किसको लेकर आए? भगवान मुस्कुरा कर बोले ये हमारी देवी जी है, धर्म पत्नी, ये हमारी धर्म पत्नी जी है, जानकी जी। लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत? अरे बोले दिक्कत ही दिक्कत है। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे तो हमने एक भगवान के हिसाब से बनाया, अब दो दो भगवान आ गए, लगता है एकादशी आदि करवा के ही मानोगे। लेकिन अब आ गए तो कोई बात नहीं, अब बैठो कोई बात नहीं। एक तो देर कर दी, दो दो भगवान आए, 3-4 टिक्कड़ हमारे कम ही हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। भगवान ने बैठो, सीधे साधे भगवान भी भक्त की सरलता पर रीझ गए। सीधे भगवान भोले भक्त को देखकर खुश हो गए। इसने बढ़िया प्रसाद पकाया, थाली में रोटी रखी, लेकिन माता जानकी और श्री राम जी को देख करके ये भी बोला, एक बात बोले, आप दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल की, लगते आप बड़े सुंदर, कहाँ रहते हो? भगवान बोले यही रहते मंदिर। अच्छा एक बात बताओ महाराज, ये एकादशी साल भर में एक बार आती? नहीं 15 दिन। बोले तो फिर हमें बनाना पड़े। भगवान बोले तो क्या दिक्कत? दिक्कत तो कुछ नहीं है, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाए, इस बार देखो तुमने शाम कर। अब इसे क्या पता भगवान आते ही होंगे ऐसे। भगवान बोले काम ज्यादा थे, हमें लगा मंदिर में कुछ मिल जाएगा, अब चिंता मत कर, अगली बार। सीधा साधा आदमी मंदिर आया, पुजारी जी को नहीं बताया, इसे लगा भगवान आते ही ऐसे होंगे। फिर क्या, 15 दिन बीत गए, एकादशी फिर आई। पुजारी जी बोले, महंत जी बोले बेटा एकादशी है। इसने कहा फिर आफत आ गई, ले आओ सामान। महंत जी ने भंडारी जी से कह दिया सामान दे दो। 3 सेर आटा भंडारी जी ने पिछली बार की तरह बांध दिया। ये बोला महाराज सामान बढ़ाओ। बोले क्यों? बोले आप कहते थे एक भगवान आएंगे, पिछली बार दो दो भगवान, हमारा तो दिमाग खराब, थोड़ा सामान ज्यादा बढ़ा। महंत जी को लगा भूखा रहा होगा, ज्यादा खाता है, 5 सेर आटा दे दिया, चोखा का सामान दे दिया। इसने सामान लिया, आया, जल्दी जल्दी टिक्कड़ बनाए, चोखा का सामान बनाया, और आज तो वो नाम पता कर ही चुका था, तो आप दोनों को बुलाने लगा। अरे सीताराम आई है मेरे राम आई है, मेरे भोले का भोग लगा जाए। सीताराम आई है, भगवान ने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य भामे चा जनकात्मजा। भगवान अकेले नहीं आए, जानकी माता लक्ष्मण भैया को लेकर राम जी प्रकट हो गए। भोले भाले भक्त ने 3 जने देखे तो दूर से ही हाथ जोड़ के बोला जय हो जय हो जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले एक को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3 भाई साहब में बैठे, 3 जने। अभी ये तुम्हारे साथ में कौन? ये बगल में किसको पकड़ लिया? लक्ष्मण जी बोले विचित्र भक्त है, हम तो जहां जाते हैं आदमी खुश होते हैं। भगवान बोले अपने भैया हैं, ये हाथ जोड़ के बुलाओ। भगवान बुरा ना माने तो एक बात बताएं। बोले बता। बोले हमने आपका ठेका लिया है, आपके पूरे खानदान का ठेका हमने आपका ठेका लिया, तुम्हारे पूरे खानदान का थोड़ी लिया, तुम पूरे खानदान को लेके अब हमें लगते तो नहीं है तुम्हारे भैया। राम जी बोले क्यों? आप सांवरे जी गोरे, इनका शरीर गोरा है, आप अलग रंग के अलग कलर के, भैया एक ही कलर के होते। लेकिन अब आ गए, कोई बात नहीं, आधी एकादशी तो करवाई दो। कोई बैठो बैठो जल्दी तो बैठो, देर ना। भगवान बैठे, राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, माता जानकी जी बैठे। भोला तीनों को भोजन कराने लगा। तीनों को देखकर बोला सरकार पहले आप 2 अच्छे लग रहे थे, अब तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं।
भगवान भोजन करके जाने लगे, ये फिर बोला फिर एकादशी आएगी। भगवान बोले हाँ। इस बार हाथ जोड़ के बोला सरकार इस बार टाइमिंग तो बहुत गजब की थी, जल्दी आ गए, लेकिन गलती गलती नंबर बढ़ा देते, अगली बार कितने आओगे गिनती बता। और सब ठीक, गिनती बता कि 3 4 2 1 कितना। भगवान चिंता आ जाएंगे, अरे नहीं गिनती करो, अरे आ जाएंगे चिंता। इतना कह के भगवान हम पर ध्यान, ये आया वापस। 15 दिन बीते, फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले एकादशी है, ये मुंह लटका के बोला हाँ है। गुरुजी बोले मुंह क्यों लटका है? अरे बोले तुम्हारे भगवान हर महीने एकादशी बढ़ा देते, एक का इंतजाम करो तो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो तो 3। इस बार अगर सामान देना हो तो ज्यादा सामान दो, कम से कम 10 से रहा। गुरु जी ने सोचा 10 शेर पे खाता नहीं होगा, जरूर बेचता होगा। भगवान के नाम से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता। गुरु जी ने भी कह दिया 10 नहीं 12 दे। हम भी देखते हैं आज कौन भगवान आते। 10 शेर आटा कलयुग की घटना है, सीधी सा। इसने 12 शेर आटा लिया, चोखा का सामान लिया, गुड़ लिया, पहुंच गया ये नदी के किनारे। लेकिन आज भक्त ने चतुरता कर दी। इसने क्या किया, इतना सोचा सामान आज मटेरियल पर्याप्त है, एक काम करो पहले भगवान को बुला लो। जितने आएंगे उधर ही बना देंगे। बोले इतने भी बढ़िया, दोनों हाथ जोड़े, नाम पता कर ही चुका था तो आज तो और गाने लगा। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन करो बैठ विपन ने भक्त ने जब कीन्ही प्रेम पुकार, और तो काछन के प्रगट भय दिव्य राम दरबार। जैसे इसने कहा सीताराम लक्ष्मण राम आइए, और इतना कहती दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य भामे चा जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। भगवान राम, जानकी माता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी को लेकर दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। तो जहां इसने राम दरबार देखा तो दूर से ही बोला जय हो। एक को बुलाओ सो 2 आओ, 2 का इंतजाम करो सो 3, और 3 की व्यवस्था करो सो पूरा मोहल्ला लेके आ जाए। लेकिन हमारी भी सुनो, हमने भी आज कछू नहीं बना। भगवान बोले ऐसा क्यों? अरे बोले जब हमें मिलता है ही आपको बनाओ खा, हमें कोई बताओ हमें नहीं। बोले क्यों? बोले जब हम मिलते ही नहीं क्यों अपने हाथ जला। हर बार एकादशी हो जाती तो हर बार नंबर बदल देते, आज पूरा मोहल्ला देखे। इतने में इसकी नजर हनुमान जी के ऊपर गई, और हाथ जोड़ के बोलो जय हो। आदमी तो आदमी, बंदर भी बंदर भी पकड़ते जय हो जय हो जय हो। कोई बात नहीं, पकड़ लिया और बुला लो, और बुला लो, 2-4 और बुला लो, हमने बनाओ ही नहीं हमको भरोसा। राम जी बोले क्या बात है, मौते नहीं बनत बनावत भोजन, आप बनाओ अपने बहुत दिन संग पायो। हमसे भोजन नहीं बनाते, बनता थक गए, आप बनाओ खाओ, बचे तो हमें बताए, ना बचे तो एकादशी हमारी है, ना बचे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले दिन हमने बना दिया, और जैसे इतना कहा
राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले, देवी जी अब आज भक्त का भाव है, आज लगता है खुद ही बनाना पड़ेगा। इतना कहते पूरा राम दरबार खुला। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी चुनके लकड़ी लखन लाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे और हनुमान जी अपनी आंखों में जरा चिंतन करना, कितना अद्भुत नजारा हो। पहुंचते पूछ से अंजनी चौका, पहुंचते पूछ से अंजनी चौका, हनुमान जी अपने पूछ से चौका पहुंच रहे। पहुंचते पूछ से अंजनी चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। इतना नजारा भंडारे का शुरू हुआ। भरत जी भंडारा बना रहे, हनुमान जी चौका छूटा कर, लखनऊ की लकड़ियां ला रहे, शत्रुघ्न जी अमनियां कर रहे सब्जी की, माता जानकी जी बैठी भंडारे के चूल्हे पास। पाके संकेत शक्ति जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि नवनिधि तब आने लगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। भंडारा बनने लगा। भोला भाला भक्त एक तरफ कोने में बैठ गया आंख बंद करके। किसी ने कहा तुम आंख क्यों बंद कर रहे हो? भक्त बोला हम बनते हुए भी तो नहीं देख सकते, भूख लगे आएगी आएगी कहाँ से, इसलिए आंखें बंद कर। और ये आंख बंद किए ही था तब तक माता जानकी जी ने भोग बनाना शुरू किया। बड़े बड़े महात्मा अमरात्मा बिमलात्मा महात्मा प्रकट हो गए, माता जी हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। इसने आंख खोली, एक बंद बोला जय हो। क्या हुआ? बोले बचा खुचा मिलते ही सुई बाबन के मारे नहीं बचने। ये बाबा प्रकट हो गए। पीछे से गुरुजी आ गए इसके, जो महंत जी। बोला जी जी बोले, जी बोले, हाँ हाँ जी बोले, क्या बात है रामदास, क्या हो रहा है? अरे गुरुजी आप ठीक आ गए, देखो तो कितने भगवान बैठे, भगवान ही भगवान बैठे। गुरुजी बोले हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे हो, सामान रखा दिख रहा। इसने कहा अब और बढ़िया रहा, जिसका मटेरियल है उसे दिखाई नहीं, अब तो और कपड़ा बहुत गया। तुरंत भागा भागा राम जी के पास गया, बोले आपकी जय हो। राम जी बोले क्या हुआ? अरे बोले जिसका मटेरियल है, सामान है, उसे तो देखो, हम तो खाने वाले हैं। राम जी बोले क्या हुआ?
ये तो सीधा साधा था। बोला, हाथ जोड़कर बोला, सरकार हम तो कुछ नहीं जानते, अज्ञानी है। हमारे गुरुदेव तो परम ज्ञानी, बड़े तपस्वी, बड़े महात्मा हैं। आप हमको तो दिखाई पड़ रहे पर हमारे गुरुदेव को नहीं दिखाई पड़ रहा, कृपा करके उनको भी दर्शन दो। राम जी ने कहा, भोले भक्त आपने ठीक कहा कि आपके गुरुदेव ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, आपके गुरुदेव तपस्वी हैं, तुम कुछ नहीं जानते। पर एक बात बोले, हाँ, जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुदेव के अंदर नहीं है। अगर तुम्हारे गुरुदेव के अंदर वो सरलता आ जाए तो हमारे दर्शन उनको भी हो सकते थे। वापस आया, गुरुजी ने पूछा, क्या बोले भगवान? इसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सरलता हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं। इतना कहते ही इस भक्त की गुरु की आंखों में आंसू आ गए। झरझर आंखों से आंसू बहाने लगे, नैनों से जल बहने लगा, शरीर कांपने लगा। हाथ जोड़ करके बोले, भैया तुमने ठीक कहा, हमारे पास माला है, भजन है, महंताई है, महंत है, संत है, पर तुम्हारी जैसी सरलता नहीं है। काश आज तुम्हारी जैसी सरलता होती तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी भगवान के दर्शन हो जाते। इतना कहते नैनों से जल बहने लगे, फबक फबक कर रोने लगे, और आंसू बहाकर जैसी फबक फबक कर रोने लगे तो प्रभु श्री राम से भी नहीं रहा गया। भोले भक्त ने भगवान की तरफ हाथ जोड़े और भगवान से भी नहीं रहा गया। और इसी कलयुग में भगवान श्री सीताराम से पूरा दिव्य राम दरबार इनके गुरुदेव के सामने भी प्रकट हो गया। जय जयकार। इस कथा से यह बात सिद्ध होती है, भगवान का मिलना सरल नहीं है, कठिन नहीं है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है।